अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जनाब, किसी भी मुल्क में उसकी इंडस्ट्री रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। फैक्ट्रियाँ चलती हैं तो रोज़गार चलता है। सामान बनाने वालों से लेकर सामान बेचने वालों तक रोज़गार जुड़ा हुआ है हमारी इंडस्ट्री के साथ। लेकिन गुज़िश्ता कुछ सालों में हमने देखा है कि नई इंडस्ट्री तो शायद नहीं लग रही, जो मौजूदा इंडस्ट्री है उसको भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। और वो मुश्किलात क्या हैं कि आए दिन हमारी गैस की और बिजली की जो कीमतों में इजाफा हो रहा है, उसकी वजह से सनतकार अपनी सनत चलाने से कासिर हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 5 लाख तक लोग बेरोज़गार हो सकते हैं अगर हमारी इंडस्ट्री इसी तरह से मुश्किलात फेस करती रही। और जनाब, पहले सुई सदन और अब सुई नॉर्दर्न ने भी ऐलान कर दिया है कि कम से कम 147% का गैस की कीमतों में इजाफे का मुतालबा है। साथ ही साथ हुकूमत ने IMF को याद दहानी दी है कि बाकायदगी से कीमतों में इजाफा किया जाएगा और बिजली की कीमतों में एक अंदाजे के मुताबिक 1 जुलाई तक इजाफा मुतवक्को है। अब इन हालात में कैसे सनतकार अपनी इंडस्ट्री पे फोकस कर सकता है? और आज हम यही सवाल कर रहे हैं कि क्या हमारे सनतकार जो हैं उनके मसाइल हल करने हैं या नहीं। और आज हम आपको लेके जाएंगे, सनतकारों से बात करेंगे, ताजिर बरादरी से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या इन मसाइल के साथ मरना है या इनको हल करना है। वालेकुम सलाम। क्या चाहिए? शर्ट 30 वेस्ट में पैंट चाहिए। 30 वेस्ट में 30 वेस्ट, ये तो 34 है। 30 है, ये 30 वेस्ट है। स्लिम टेपर, स्लिम लाइन चाहिए। ये बड़ा इसका फैशन है आजकल, स्किनी जीन्स का। हाँ ठीक है, चेक करें फिटिंग रूम। कलर भी है। ये देखें, ब्लैक में देखें, ब्लैक में देखें आप। ये लें। ये बताएं जनाब, ये तो लड़के आ रहे हैं लेकिन आज हमें बड़ा इंतज़ार करना पड़ा है क्योंकि बड़ी वो जो रौनक एक होती थी करीम ब्लॉक में, वो आज रौनक नहीं नज़र आ रही। ये रोज़ों की वजह से है या आपको लगता है कि कुछ कीमतों में इजाफा हुआ है? हालिया दौर में बहुत ज़्यादा कीमतों में इजाफा हुआ है। ये तो कीमतों की वजह से कोई आवाम परेशान है। अच्छा, वो लात की वजह से। ठीक है। नहीं तो इधर तो माशाल्लाह 10 बजे के बाद रश होता है मार्केट के अंदर। अच्छा, ऐसा ऐसा निज़ाम अपसेट हो रहा है। वो गहमा गहमी नहीं है, रौनक नहीं है। अफ्तारी तक इधर मार्केट में सुनसान होगा। इतना ज़्यादा रश नहीं होगा। ठीक है। और अफ्तारी के बाद कोई ज़्यादा रश थोड़ा बहुत होगा, इतना ज़्यादा नहीं होगा। सब कुछ हमारे, ये सब कुछ यहाँ से बन के जाता है, सारे ब्रांड्स पाकिस्तान से बन के जाते हैं और हम वहाँ पे इतने महंगे महंगे ख़रीदते हैं। यहाँ पे ज़ाहिर है कि बहुत, लेकिन फिर भी उतने सस्ते नहीं रहे जैसे कुछ साल पहले तक सस्ते थे। वो कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। वजह क्या है? चीज़ वो ये जो बिजली के टैक्स वगैरह हैं, एक्स्ट्रा टैक्स लगे हुए हैं ऐसा ऐसा। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया चीज़ का ना। जो 700-800 वाली चीज़ थी वो अब उसी रेट है, वो तकरीबन 1200-1300 रुपये हो गया। अच्छा, मुझे बताएं, आप कब से ये दुकान चला रहे हैं? मुझे 6 साल हो गए। तो 6 साल पहले कितना आपका माल बिकता था और अब कितना फ़र्क आया? 6 साल पहले जो तकरीबन था ना रूटीन के मुताबिक सेल, वो 2.5-3 लाख रुपये होती थी। अच्छा, डेली की। माशाल्लाह। और अब आ गई है 50-60 हज़ार रुपये पे। 50-60 हज़ार 40 हज़ार रुपये रोजाना से 50,000 40,000 जी। रोजाना की हो ये गई है। सूरत हाल हो गई है हमारे ओहो। मुल्क की। और माशाल्लाह कस्टमर की भी उसी हिसाब से डिमांड है। ठीक है। जी। तो बिजली का बिल ऐसे भी जो आपको मतलब दुकान के लिए बिजली का बिल जो आज से पहले था ना, 2 साल 3 साल पहले, हाँ। वो 18,000 20,000 था। ठीक है। अब तकरीबन 40 45 50 हो गया। ठीक है। इतना बिल बढ़ गया। और किराया? किराया जो था वो तकरीबन 1.5 लाख था, अब 3-3.5 लाख हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आपका स्टॉल है? जी, हमारा स्टॉल है। कितने अरसे से स्टॉल चला रहे हैं? 6 माह हो गए हैं। कैसे चल रहा है कारोबार? बस ये शुक्र अल्लाह का निज़ाम, बस धर्मदारी चल रहा है। ठीक है। हाँ जी। लोग तो बड़ा कहते हैं कि बस। कारोबार ठप है, कारोबार बंद है। कारोबार इसमें इतना मार्जिन नहीं है, यानी कि जो कस्टमर को रेट बताते हैं ना, हाँ। वो यही कहता है कि भाई इसमें अगर हम फर्ज सूट का कहते हैं ना कि ये 2000 का है, हाँ। वो कहते हैं नहीं जी इसका 1000 लगा लें। बहुत मुश्किल हुआ कारोबार के हालात जो है ना, बहुत इनके मामला ख़राब हो गए। ये मुझे बताएं कि आपकी जो कीमतें हैं वो बड़ी हैं? कीमतें ज़्यादा हो गई हैं
कस्टमर परचेज यानी कि अमाउंट नहीं बढ़ रहा। तो कीमतें बड़ी क्यों हैं? आप ज़ाहिर है आप माल उठा के लेके आते हैं, फैक्ट्रियों से लेके आते हैं, ये जो एक्सपोर्ट का माल होता है। हाँ जी, शाल तो आपको भी महंगा पड़ा है उठाने में? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, यानी कि फ़र्क आया है अंदाज़न? काफ़ी फ़र्क आ गया। यानी कि पहले हमें सूट मिलता था 1800-1700 होल सेल रेट पे, ठीक है। अब वही सूट जो है वो 2200, 2300, 2500 का हो गया हुआ है। जो मामला ये हुए ना मार्केट के अंदर, ये सारा काम निज़ाम ठप हुआ हुआ है। ये सीज़न है, सीज़न में भी देख लें काम बिल्कुल नहीं है, मार्केट में रश नहीं है। दुकानदार भी हैं ना, अंदर दुकानदार भी हैं, वो भी ऐसे ही यानी कि फारिग बैठे हैं। अगर स्टॉल वाले के पास काम नहीं है तो फिर अंदर दुकानों के पास कैसे होगा? कस्टमर पैसे भरेगा तो वो जाएगा ना दुकानदार के पास। जनाब, कारोबार की बात कर रहे हैं तो कारोबारी तबके से तो बात करके आपको बताएं। हम आए हुए हैं करीम ब्लॉक लाहौर और यहाँ पे दोपहर का वक्त है, लेकिन काम धंधा बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप नौजवान हैं और यहाँ पे ये आपकी दुकान है, आप चला रहे हैं। बताएं ये क्यों इस तरह कस्टमर नहीं नज़र आ रहा? जी बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा। क्यों? तो रीज़न ये है कि महंगाई बहुत हो गई है, हर चीज़ पे महंगाई की गई है। गरीब बंदा ले कहाँ से? जब पहला वक्त ऐसा था कि हर बंदा जिस बच्चे के एक लेने थे उसके 3-3 जाते थे। अब इतनी को महंगाई है, एक बच्चे का नहीं पूरा होता, बाकी बच्चों का कौन पूरा करेगा? ठीक है। और ईद के लिए भी लोग शॉपिंग के लिए आना तो चाहिए, बेसिकली हम 9 साल से मैं इस फील्ड में हूँ। मैंने 9 सालों में ये फर्स्ट टाइम देखा है कि ये सीज़न जो हमारा है बिल्कुल डेड है। डेड है। वो कारोबार रहा ही नहीं। इस समझ लें कि महंगाई ने एक किस्म का ना निचोड़ दिया हम सबको। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आप जगह लेते हैं इसका भी जी लाज रेंट है, इसका रेंट है, वो भी खर्चा है, फिर बिजली भी बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये पूरा हो जाता है? बस शुक्र है, गुजारा हो जाता है, बाकी ना समझ लें। अगर हुकूमत सुनने के लिए राज़ी हो तो आप क्या एक चीज़ है जो आप कहें कि प्लीज़ ये हमारे लिए आसानी कर देखिए, दें? हुकूमत ने कुछ करना होता ना तो बड़ी देर पहले करते थे। हुकूमत हमारे लिए कोई फ़ायदे की नहीं, वो अपनी जेबें भरने के लिए आते हैं। गरीब मर रहा है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिक बात ये है कि अगर तो हमारे मुल्क के लिए कुछ चाहते हैं ना तो गरीबों का सोचें, ना कि अमीरा को सोचें। अमीर अपनी जेब भरते जा रहे हैं, गरीब मरते जा रहे हैं। जनाब, अच्छा, मैं आई हूँ पहली बार करीम ब्लॉक। आप माशाल्लाह नौजवान हैं, आपकी अपनी इतनी अच्छी दुकान है, क्यों कारोबार क्यों इतना डेड क्यों है? मैम देखें, एक्चुअली रीज़न ये है कि लोगों की बाइंग पावर नहीं है। लोगों की इतनी महंगाई होगी, लोग घर के ग्रोसरी करेंगे कि हमसे आके गारमेंट्स ख़रीदेंगे। और दूसरी बात यह है कि जो लास्ट ईयर हमने जो रमज़ान गुजारा था उसके अंदर चीज़ें सस्ती थीं। अब चूँकि हमारे लिए बहुत महंगाई हो गई है, हम भी इसको मैनेज करना हमारे लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि बाइंग पावर कस्टमर की नहीं, इस तरह हमारी बाइंग पावर भी कम हो रही है। ठीक है। क्योंकि जो जीन्स हमें पहले मिलती थी 800-900 की, वो अब 1200 पे चली गई है। ठीक है, तो अब हम जब 1200 की परचेज़ करेंगे तो वो कस्टमर को 1800 की बताएंगे। जब 1800 की बताते हैं कस्टमर को तो वो फिर उसको परचेज़ नहीं कर पाता, क्योंकि कहता है लास्ट ईयर हमने 1200 की ख़रीदी थी। तो ये मुश्किलात हमें आ रही हैं इसके अंदर, क्योंकि कस्टमर की बाइंग पावर नहीं है अब। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि जो इंडस्ट्री से आप उठा रहे हैं, ज़ाहिर है ये सारा एक्सपोर्ट का जो सरप्लस माल होता है, ये वो चीज़ें हैं, तो वो भी महंगी हो गई हैं। वो क्यों महंगी हो गई हैं? रेट इंक्रीज़ कर दिए ना, वो जो है ना हर वीक इसको रेट इंक्रीज़ कर रहे हैं। ये तो कपड़ा वो कहते हैं महंगा हो गया, फिर कहते हैं वो स्टिचिंग कॉस्ट महंगी हो गई है, XYZ, वो इससे लेम एक्सक्यूज देते रहते हैं उसको। तो उसके कहते हैं हमारी रेट पैंट महंगी हो गई तो फिर हमें महंगी लेनी पड़ती है, कि हमारे पास भी कोई और ऑप्शन नहीं है। इतनी आपसे उठा रहे थे उनसे, वो भी आप कम उठा रहे होंगे ना? एग्जैक्टली, आपके भी तो इन्वेस्टमेंट हमारी डबल ट्रिपल हो चुकी है, और जो हमारी इनकम है वो कम होती जा रही है। इसका इम्पैक्ट कस्टमर पे पड़ रहा है ना, हम पे भी पड़ रहा है, कस्टमर पे पड़ रहा है। मिडिल क्लास जितने भी लोग हैं उन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है इस चीज़ का। जो अपर क्लास है वो उनको तो कोई इशू नहीं है। आप बिल देख लें, ये बिल अभी आए हुए हैं। ये देखें, आप बिल देखें 13,913 रुपये, ये विदाउट फ़ैन और विदाउट AC, सिर्फ लाइट्स का बिल है। अभी तो ठीक है, तो अब आप ये देखें इसको हम कैसे मैनेज करें। ये सिर्फ लाइट्स का ये बिल है, और ये अब देखें कि जब मैं लास्ट मंथ जमा करवाया था 11,927, ये मेरा लास्ट ऑलमोस्ट 12,000 था, और अब ये 13,913 हो गया है। तो तकरीबन वही टाइमिंग है, सब कुछ वही है, लेकिन इन्होंने ये बढ़ा दी है। 10 बजे तक जब आप काम कर रहे थे, अब आपको रमज़ान में 12 बजे तक काम करने की इजाज़त दी गई है। तो क्या दुकानें ज़्यादा टाइम के लिए खोलना फ़ायदेमंद है या बिजली का बिल बढ़ रहा है उससे? नहीं, देखें, ज़्यादा टाइम के नहीं खोलना इसलिए फ़ायदेमंद है, कस्टमर के लिए आसानी होती है ना, वो किसी भी टाइम आ सकता है। ठीक है। तो अब ये टाइमिंग का इशू नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी कस्टमर एज टू कंपेयर लास्ट ईयर अभी बहुत कम है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
ये क्या अजब चमत्कार हो गया है कि दोपहर के वक्त मुझको फाइनली एक फैमिली मिल गई है जो शॉपिंग कर रही है। आप लोग तो अजीब ही हैं, लाहौर तो इतनी जल्दी नहीं जागता और सारी फैमिली बच्चों समेत शॉपिंग पे आए हुए हैं। ईद की शॉपिंग कर रहे हैं? बस ईद की शॉपिंग के लिए निकले हुए हैं। तो ये बताएं कि दुकानें देखी हैं आपने? अच्छा, सही है। कैसा लगा, रेट कैसा लगा कपड़ों का? पिछली बार की दफ़ा इस दफ़ा बहुत ज़्यादा रेट है। अच्छा, तो आपके भी अखराजात बढ़ गए हैं? जाहिर सी बात है, हर चीज़ का अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। आप अब जैसे नौकरी जैसे पेशा हैं? नहीं, मैं अपना काम करता हूँ, एज ए प्लम्बर हूँ, कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ। अच्छा, तो फिर तो आपकी तो ठीक ठाक मतलब प्रॉपर्टी तो चल रही है पाकिस्तान में, और कुछ चले ना चले। इस वक्त देखा जाए तो सारे हालात इस वक्त जो है ना डाउन है। आपको भी लग रहा है कि महंगाई है? जी, बहुत ज़्यादा महंगाई है। जैसे कि हम बच्चों के 2-2, 3-3 सूट लेते थे, अब मजबूरन जो है ना हमें 2 से ज़्यादा अबव करना नहीं पड़ रहा। ठीक है, वो अब एक पर आ गए हैं, इस तरीके से मामला जो है चल रहे हैं। मुझे लग रहा है इस दफ़ा आपकी तो ईदी मुझे निकालनी पड़ेगी। अच्छा, बहन से पूछते हैं तो या आपका ईद का सूट बनेगा या भाई का? बनने का ये है कि बनते तो लाजमी है, चाहे एक ही बने। पहले ये था कि 2-3 तो मस्ट बनते ही थे। अच्छा, 3 डेज़ के। हाँ जी, 3 डेज़ के। लेकिन अच्छा। इस बार महंगाई ने इतना ठीक मतलब है, बुरा हाल कर ठीक दिया है, ना ठीक है। कि सोच नहीं सकते कि हम 2 या 3 बना लें। ठीक है। क्योंकि बिल्स आप देखें, वही बिजली इतनी महंगी हो गई, गैस हाँ। इतनी महंगी हो गई कि इंसान कहता है कि बिल्स दें, खाएं या कपड़े बनाएं, हाँ। कुछ एक हो सकता है। हाँ। मुश्किल बहुत है। अब जहाँ जा रहे हैं रेट्स इतने हाई हुए हुए हैं कि ठीक है। जो हमें बच्चों का सूट 1000 में मिल जाता था, वो इस वक्त ऑलमोस्ट 1500-2000 में हो अच्छा। चुका है, 2500 में। अच्छा, तो अब यही है कि जहाँ हम 3-4 लेते थे, अब हमने 2 लेने हैं। ओहो, मेरी बहन का एक ईद का सूट बनेगा, ये तो हाँ जी, ये तो एक बनेगा। बहुत जुल्म है। थैंक यू सो मच।